सुबह हम 6 बजे सो करके उठते हैं तो बाहर आकर के बैठ जाते हैं और सिर्फ पब्लिक की आवाज़ को सुनने के लिए जो है 11-12 बजे तक बैठते हैं। सबकी बात को सुनते हैं, जो पैरवी फ़ोन लायक होती फ़ोन से करते हैं। सबकी समस्याओं को सुनते हैं, जनता दरबार जैसा लगा। हाँ, उस तरीके से बैठ करके हम कहीं ना कहीं उनका कार्य करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है और इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ ज़िले के एक गांव में। गांव का नाम है मुंडेरा। यहां की कुल आबादी 3000 के करीब है और वोटरों की कुल संख्या लगभग 15 से 1600 के बीच में है। और मुझे बताया गया है कि यहां पे लगभग जो पोलिंग का यहां पे होता है, जो वोट पोल होता है, वो 900 से लेकर के 1000 के बीच में वोट पोल होता है। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। गाँव का नाम है मुंडेरा। और इस गांव के बारे में ये भी मुझे पता चला है कि इसकी एक खासियत है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से एक ही परिवार के इर्द गिर्द यहाँ की जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष का जो पद होता है, यानी जो प्रधान होते हैं, वो इसी घर से चुने जाते हैं। घर मेरी दाहिनी तरफ है। कभी इनके पिताजी चुने जाते हैं तो कभी उनके दादाजी चुने गए थे। तो कुल मिला जुला कर आज़ादी के बाद से इस घर में ही या इनके ख़ानदान में ही प्रधानी का जो चुनाव हुआ है उसमें लोग जो प्रत्याशी थे उन्होंने विजय हासिल किए। तो हम लोग अंबेडकर नगर ज़िले से बिल्कुल सटा हुआ ये गांव है, यहाँ पे आए हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग जो फैक्टर था वो ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज़ादी के बाद से लगातार एक ही परिवार से यहाँ पे अब तक सिर्फ 2 बार ऐसा मौका आया है कि सीटें सुरक्षित हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पे आज़ादी के बाद से लगातार इसी घर से प्रधान चुने जाते हैं। ऐसी क्या लोकप्रियता है, ऐसा क्या काम कर दिया है यहाँ के लोगों ने, इस घर के लोगों ने, वो जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो देर ना करते हुए इस बार के जो यहाँ पे सीट है, मैं आपको बताता चलूँ कि महिला सीट है, सामान्य महिला सीट है और उनके प्रतिनिधि हैं अतुल कुमार श्रीवास्तव। तो जो उनकी माता जी हैं गीता श्रीवास्तव जी, वो चुनाव यहाँ से लड़ रही हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पे हमसे बातचीत करने के लिए अतुल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सबसे पहले अतुल जी, स्वागत है आपका जी। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या खासियत है कि 1947 यानी कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आपके गांव में जो प्रधानी है वो आपके परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। तो उसके विषय में पहले बताएं, फिर हम लोग आपसे बातचीत आगे करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी ग्राम सभा वासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो मेरे परिवार में प्रतिनिधित्व करने का जो मौका मिला है बार बार, और आशा उम्मीद के साथ ये विश्वास दिलाते हुए कहते हैं फिर आगे जो है प्रतिनिधित्व करने का मौका हमको मिलेगा। ऐसा क्या खास है कि आखिर क्यों, क्या अन्य प्रत्याशी नहीं होते मैदान में, क्या निर्विरोध चुने जाते हैं आप लोग के परिवार के लोग? क्या मामला क्या है कि 47 जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर अब तक आप ही के परिवार में प्रधानी घूम फिर के रह रही है? हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता की आवाज़ को सुनते हैं और हर प्रयास जो है जनता के कार्य को करने का प्रयास यहाँ से लेकर के ज़िले तक जो भी पैरवी होती है हर पैरवी करने का प्रयास करते हैं। हर तरीके से सुबह हम 6 बजे सो करके उठते हैं तो बाहर आकर के बैठ जाते हैं और सिर्फ पब्लिक की आवाज़ को सुनने के लिए जो है 11-12 बजे तक बैठते हैं। पब्लिक की आवाज़ को सुनने के लिए जी हाँ, मतलब नहीं सुबह यहाँ पे बैठ के सुनवाई करते हैं। हाँ, नहीं बाहर बैठ करके जो है सबकी बात को सुनते हैं, जो पैरवी फ़ोन लायक होती फ़ोन से करते हैं। सबकी समस्याओं को सुनते हैं, जनता दरबार जैसा लगा। हाँ, उस तरीके से बैठ करके हम कहीं ना कहीं उनका कार्य करने का प्रयास करते हैं। आप युवा हैं, अब की बार प्रधानी के दावेदार, अगर महिला सीट नहीं होती तो आप अपने नाम से लड़ते। माता जी हैं मैदान में, तो अपने बारे में बताइए, क्योंकि सारा कार्यभार तो जाहिर तौर पे आप ही संभालेंगे, है ना? हालांकि महिलाओं को अगर प्रतिनिधित्व का मौका मिला है तो उन्हें आगे आना चाहिए। खैर, ये अलग की बात है। अभी इसमें हमारे देश को पूरी तरह से ईमानदार होने में वक्त लगेगा, है ना? अतुल, ये बताएं अपने बारे में, कितना पढ़ाई लिखाई आपने किया है और क्या सोच करके मैदान में है इस बार? हम सिविल कॉलेज से MA किए हैं और वहाँ से LLB भी किए हैं और राजनीति की शुरुआत जो है हमारी सिविल कॉलेज से हुई है। और जब 2005 में जो है हमारे बाबा चुनाव, हाँ, छात्र राजनीति से शुरुआत किए हैं। और जब 2005 में जब चुनाव हुआ था उस समय हमारे बाबा जी चुनाव लड़ रहे थे। उस समय हम घर पे रह करके प्रचार भी किए थे और वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रयास जो है राजनीति का और मौका। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि आपके परिवार के लोग शुरू से
गांव की जो राजनीति है, पंचायत चुनाव में हिस्सा लेते रहे, जीतते रहे, तो आपने अलग से क्यों कोशिश नहीं किया? क्यों बस सारे लोग राजनीति में जा रहे हैं, आपके परिवार के लोग? जैसे जनता के जैसे पापा वापा को देखते थे हम लोग, जो है बैठ करके, जो है हमारा इस परिवार से 3 पीढ़ी का रिश्ता है, हर परिवार से 3 पीढ़ी का रिश्ता है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिससे मेरा रिश्ता ना हो। तो हमारे दिमाग में बात आई कि मान लीजिए हम कहीं अलग जाते हैं, जैसे एलएलबी किए हैं, हम चाहते तो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इसलिए नहीं किए कि जो हमारा रिश्ता हमारे पिताजी की बनाई हुई जो एक हिसाब से चाहे जो बोला जाए जो है उस चीज़ को हम बरकरार करने के लिए, गाँव वाला रिश्ता जो मेरे पिताजी के साथ है वो रिश्ता निभाने के लिए हर प्रयास जो है, हर संभव जो है, जितनी भी हो सकेगी उतनी मदद जो है और मतलब करने का प्रयास करेंगे। तो पिताजी ने क्या राजनीति से संन्यास लेने का मन बना लिया जो आप मैदान में हैं? क्योंकि पिताजी तो हैं अभी। नहीं, ऐसा नहीं है। पिताजी भी हमसे तो ज़्यादा मेहनत पिताजी कर रहे हैं मैदान में जो है। हाँ, मेहनत तो पिताजी सबसे ज़्यादा कर रहे हैं और पिताजी के भरोसे और जनता के भरोसे हम चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो मेरे बस का ये बात नहीं थी। हमारे यहाँ की हर एक पब्लिक जो है, जिन लोगों से मेरा 3 पीढ़ी का रिश्ता है, आज वही पब्लिक ही मेरे साथ चुनाव लड़ रही है। और पिताजी जो एक चीज़ आप मुझे बताएं, थोड़ा सा छाँव में आ जाएं, ये मुझे बताइए कि जैसे ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे मुस्लिम वोटर है और सामान्य सीट है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम मतदाता भी या जो आपके गांव के लोग हैं आपके पक्ष में यहाँ पे बैठे रहते हैं या जन समर्थन में बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ें, इस पे क्या कहना है आपका? ये जो आपका समर्थन इस तरह से कर रहे हैं आपके लोग, उसके पीछे क्या वजह है? जैसे मैं तो ये कहने के लिए ज़रूर है कि क्या नाम है, हम हिंदू परिवार के बेटे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा यहाँ हिंदू और मुसलमान का कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग चुनाव में एंगल घुसाया जाता है, लेकिन तो हम जो है मुस्लिम के परिवार के लोग हमको अपना बेटा मानते हैं। हम भी उनके प्रति समर्पित, एक बेटे का जो कर्तव्य होता है हर परिवार को जो है वो बेटे के कर्तव्य का निभाने का प्रयास, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे घर हो या परिवार हो, हर जगह बेटे के रूप में जो है राजनीति में जो है आए हैं। एक बेटा बन करके जितना भी प्रयास मेरा होगा, बेटा बन करके सारा कार्य करने का काम करेंगे की आप कोशिश करेंगे। एक चीज़ बहुत ही अहम सवाल है, उससे मैं उसको आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे अक्सर गांव की राजनीति में होता है क्या है कि शराब खूब पिलाई जाती है, इसमें कभी जहरीली शराब भी लोग पिला देते हैं, मौतें तक हो जा रही हैं, ये सब होता है, दारू बढ़ती है और पैसे बढ़ते हैं, कपड़े बढ़ते हैं। तो इन सब फेरों से कैसे आप निपटेंगे? नहीं, ये सब नहीं है, ये सब हम लोग करते भी नहीं, ये सब चीज़ों से हम लोग बहुत दूर रहते हैं। हम जो चुनाव लड़ते हैं, बताएं आपसे, जो है चुनाव हम नहीं लड़ पाते। चुनाव हमारे साथ जो पब्लिक है, जो मेरा 3 पीढ़ी का रिश्ता एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, सारे लोग एकजुट होकर के वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। ना तो हमें पैसे की ज़रूरत, ना तो दारू की ज़रूरत, ना तो शराब की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से हम लोग बहुत कोस दूर रहते हैं। तो कितना खर्चा कर रहे हैं सिलेक्शन? नहीं, खर्चा हम क्या करेंगे, वो सब पब्लिक कर रही है अपना जो है। पब्लिक कर रही है? जी। ये तो फिर एक रटाया सा जवाब हो गया, सवाल से दूर भागने। नहीं, दूर भागने वाली बात नहीं, सब पब्लिक जो है, सब पब्लिक कर रही है। अच्छा, तो अब की बार किन मुद्दों को लेकर के मैदान में है? जैसे कि अगर 47 के बाद से कोई परिवार है तो ये कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ तो विशेष होगा तभी बार चुने जा रहे हैं, ठीक है? तो अब की बार किन मुद्दों को लेकर के मैदान में है? मुद्दों का सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं मेरे यहाँ, ना तो कोई मुद्दा है, ना तो कोई वो है। ये है कि अब थोड़ा सा जो डेवलपमेंट जो आना है, डेवलपमेंट के साथ जो भी सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको हर परिवार तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य रहेगा और यथासंभव जो भी हमारे लायक जो भी मदद रहेगी उसको करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सरकारी योजनाएं कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार में नहीं पहुंचेगा। इसके पहले जो प्रतिनिधित्व हमने किया है 5 साल में, जो है 5 साल में कोई परिवार नहीं बचा जिस परिवार को हमने शौचालय नहीं दिया। आवास में नाम फीडिंग करवाई, 110 लोगों को, 12 लोगों को आवास मतलब काम शुरू है। कहीं ना कहीं शादी अनुदान से लेकर के कन्या विद्या, वो क्या नाम है उसका, सामूहिक विवाह जो है, हाँ, मुख्यमंत्री योजना के तहत जो है हमारे समझ से, हमको कहना नहीं चाहिए ये चीज़ें, जो है ब्लॉक में सबसे ज़्यादा सामूहिक विवाह हम ही करवाए हैं। आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, आप अधिवक्ता हैं, आपसे एक ज़रूरी सवाल, जैसे आपने तो कह दिया कि जनता हमें चुनाव लड़ा रही है, जनता खर्चा कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये एक नेता के जवाब हो सकते हैं, हो सकता है आप नहीं बताना चाहें। खैर, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, क्या बिना इन चीज़ों के कोई चुनाव निष्पक्ष ढंग से संपन्न नहीं हो सकता हमारे देश में?
अभी तो कल तक जो है हर प्रत्याशी इस डर में थे, भय में थे, हम लोग घर नहीं छोड़े थे। अभी तक चुनाव घोषणा होने के बाद भी, सीट सामान होने के बाद भी जो है हम लोग घर नहीं छोड़े थे। हम लोग सुबह शाम घर पे ही बैठते थे। हर प्रत्याशी को डर और भय सबको लगा कि हम लोग क्यों घर नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग का चुनाव जो है ये निश्चित तौर पे आप विश्वास के साथ दिलाना चाह रहे हैं कि हमारा चुनाव 3 पीढ़ियों का रिश्ता लड़ रहा है। हाँ, 3 पीढ़ियों का रिश्ता लड़ रहा है और बाकी कुछ नहीं है। ना तो मेरे पास पैसा है, ना तो मेरे पास दारू है, ना तो मेरे पास और बाकी चीज़ें। इन सब मुद्दों से हम बहुत दूर रहना चाहते हैं। सिर्फ 3 पीढ़ी के रिश्तों से हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक आखिरी और ज़रूरी सवाल है कि क्यों वो जो कंटिन्यूटी है 70 साल, 72 साल या 74 साल की आज़ादी के बाद की, क्यों इस बार भी वो लगातार जारी रहेगी? ऐसा क्या खास है अतुल श्रीवास्तव, ऐसा क्या खास करेंगे यहाँ की आवाम के लिए ताकि एक बार फिर उनकी आवाम उनको चुने प्रधान के तौर पे? ये तो निश्चित तौर पे आशा और विश्वास के साथ आपको बताना चाहते हैं कि वो चीज़ें अब की बार जो है, अब की चुनाव जो है बहुत रोचक चुनाव है। इसमें ना तो मेरी किसी से लड़ाई है, ना तो मेरा किसी से झगड़ा है। सभी लोग अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा उम्मीद है कि हमको जो है कि हमारा 200 प्लस वोट से जो हम लीडिंग करने जा रहे हैं। 200 से ज़्यादा वोटों से लीडिंग करने हम जा रहे हैं। यानी जितना कोई अगर अधिकतम वोट पाएगा हर प्रत्याशी से 200 जितनी बार, मतलब पापा जितना हमको याद है, जितनी बार ही चुनाव हुआ है हम लोगों का चुनाव जो है काउंटिंग हमेशा बढ़ती गई है और अब की बार और लोकप्रियता जो है। लगातार कितने साल तक प्रधान रहे आपने? लगातार 35-30 साल थे। 35 साल? 35 साल। हाँ, हाँ, जी। तो ये है अतुल श्रीवास्तव, युवा उम्मीद है मुंडेरा की। कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ा रही है और कह रहे हैं कि हमें कोई खर्चा वर्चा नहीं करना, जनता अपने पास से खर्चा कर रही है। नई उम्मीदें, नई संभावनाएं लेकर के ये परिवार का युवा फिर एक बार निकला है। अब जनता कितना इनको अपना आशीर्वाद देती है, क्या वो 70-72 साल का या 74 साल का जो रिकॉर्ड है, यानी आज़ादी के बाद से अब तक प्रधानी का जो रिकॉर्ड है वो बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा या इस बार यहाँ की जनता कुछ बदलाव करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से इस युवा ने हुंकार भरी है और कहा है कि मैं 3 पीढ़ियों के रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा, निश्चित है ये युवा कुछ, अगर जनता यहाँ की चुनाव में इनको अपना आशीर्वाद देती है तो कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अतुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।